हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, जेनिक इलेक्टिव पेपर हिंदी विभाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। दोस्तों, हिंदी विभाग का सिलेबस दोस्तों जारी हो चुका है। विनोबा भावे के ऑफिशियल वेबसाइट में इसको देखा जा सकता है। तो दोस्तों, जो छात्र छात्राएँ हिंदी जेनिक इलेक्टिव पेपर रखे हैं उनको क्या क्या पढ़ना है, आज हम लोग उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। जो दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर हिंदी रखे हैं, तो चलिए आइए हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है ये कॉलेज ही आपको सही ढंग से बता पाएगा कि आपको जी पेपर में क्या रखना है। ठीक है, ऑनर्स के अनुसार आप जी पेपर को रख सकते हैं। दोस्तों ये हिंदी का जेनिक पेपर है। यदि कोई हिंदी जेनिक पेपर रख के पढ़ना चाहते हैं तो वो उनके लिए है। तो चलिए दोस्तों, देख सकते हैं ये 5/7/2023 को ही ये सिलेबस जारी हो चुका है दोस्तों विनोबा भावे के ऑफिशियल साइट में। दोस्तों, ये आप लोग को यदि सिलेबस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है दोस्तों गूगल ड्राइव का वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस सिलेबस को डिस्क्रिप्शन के नीचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दोस्तों जो आप लोग का एक्सटर्नल एग्ज़ाम होगा वो कुल 80 मार्क्स का होगा। और दोस्तों जो इंटरनल एग्ज़ाम होगा उसमें दोस्तों 20 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। और 20 मार्क्स में दोस्तों 15 नंबर का एगो इंटरनल एग्ज़ाम होगा दोस्तों, और 5 नंबर आपको अटेंडेंस में दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी ऑनर्स हिंदी के सिलेबस के बारे में। ऑनर्स नहीं दोस्तों, जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ऑनर्स नोट जी पेपर 2 हिंदी। देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या कुछ दिया गया है दिया हुआ है, सेवा में परीक्षा नियंत्रक विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग। विषय स्नातक CBCS सत्र 2015 से 18 से लेकर के 2019 से 22 तक स्नातक जी विषय का पाठ्यक्रम प्रेषित करने के संबंध में महाशय उपयुक्त विषयक आपके पत्रांक VBU एग्ज़ाम इतना में दिनांक 1/7/2023 के आलोक में सूचित करना है कि हिंदी विभाग के स्नातक CBCS सत्र 2015 से 18 से 19 से 22 तक सेमेस्टर 1 से 4 तक अतिरिक्त जी विषय का पाठ्यक्रम संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। देख सकते हैं प्रेषित कर चुका है दोस्तों विनोबा भावे। ये है दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर हिंदी प्रथम सेमेस्टर का सिलेबस। स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम सेमेस्टर। देख सकते हैं दोस्तों, क्रेडिट आप लोगों का 5+1 कुल 6 क्रेडिट का एग्ज़ाम होगा। कुल अंक दोस्तों 80 मिलेगा और आंतरिक मूल्यांकन दोस्तों 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो गया आप लोगों का 100। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन का हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आप लोगों को पूछेगा। दोस्तों वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। जो जी पेपर हिंदी को रख करके पढ़ना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ यहाँ पर दे दिया गया है दोस्तों। उसके बाद हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सामान्य निर्देश अंक विभाजन। देखिए दोस्तों, जो समय का अवधि होगा वो कुल आप लोगों का 3 घंटा का होगा। और इसमें दोस्तों प्रश्न पत्र के कुल 3 खंड होंगे, क, ख और ग। ठीक है दोस्तों, जिसमें से वस्तुनिष्ठ टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा, लघु उत्तरीय भी पूछेगा और दीर्घ उत्तरीय भी क्वेश्चन पूछेगा। दिए गए खंड क एवं खंड ख से 3 प्रश्नों के उत्तर अपेक्षित हैं। यानी कि दोस्तों खंड क से और खंड ख से इन दोनों को मिला के आपको 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर जो मार्क्स मिलेगा दोस्तों वो 20 मार्क्स करके आप लोगों को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन का उत्तर दीजिए आप लोगों को 20 मार्क्स का मिलेगा। और एक्सटर्नल का एग्ज़ाम कितना होने वाला है 80। तो इस अनुसार दोस्तों आप लोगों को कुल प्रश्नों का उत्तर कुल मिला करके 4 देना है। लेकिन दोस्तों खंड ग जो है वो कंपलसरी है। खंड ग आपको बनाना ही पड़ेगा। क और ख को मिला करके 3 गो को उत्तर देना पड़ेगा और ग आपको बनाना ही पड़ेगा। इधर से 3 और इधर से 4 हो गया। और 20 को यदि 4 से आप गुना कीजिएगा दोस्तों तो 80 आ जाता है। और 20 नंबर आप लोग को इंटरनल मिलेगा। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों इसमें बांटा गया है। ठीक है, इसमें से खंड क, ख, ग। देखिए खंड क में 20 नंबर, खंड ख में 20 नंबर, खंड ग में 20 नंबर, खंड घ में 20 नंबर, खंड क का क, ख, ग, घ अंग तक 20-20 नंबर का है।
और खंड क में दोस्तों क और ख करके दिया है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन भी होगा। ठीक है दोस्तों, और टिप्पणी वाला भी होगा, इसमें भी 20 अंक। और खंड ग में वस्तुनिष्ठ टाइप का होगा, 1 नंबर का होगा। ठीक है, उसमें कुल प्रश्न आपको 5 मिलेगा, 5 दूने 10, यानी कि एक प्रश्न का उत्तर 2 अंक मिलेगा। तो यानी कि इसमें भी आप लोगों को दोस्तों नंबर मिलने वाला है अच्छा खासा, कुछ 10 रहेगा। तो इसमें दोस्तों आपको 20 नंबर, 10 को ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाएगा, सॉरी दोस्तों। तो खंड ग जो है दोस्तों वो कंपलसरी है, और खंड क से और खंड ख से इन दोनों को मिला के 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, और खंड ग से दोस्तों खंड ग को देना कंपलसरी है। इस प्रकार कुल मिला के आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्नों का उत्तर यदि आप देते हैं तो आपको 20 अंक करके दिया जाएगा, यानी कि टोटल 80 मार्क्स। और इंटरनल में दोस्तों 20 मार्क्स, इंटरनल एक्सटर्नल को जोड़िएगा तो टोटल 100 मार्क्स का आ जाएगा दोस्तों। इस प्रकार अंक विभाजन को दोस्तों दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है दोस्तों, आंतरिक मूल्यांकन के लिए आपको 15 अंक दिया जाएगा, और उपस्थिति अटेंडेंस में दोस्तों आप लोगों को 5 अंक दिया जाएगा, और एक्सटर्नल में 80 अंक दिया जाएगा। कुल मिला के तीनों को यदि जोड़ेंगे तो आपका 100 मार्क्स आ जाएगा दोस्तों। अब चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये है सिलेबस जेनिक इलेक्टिव पेपर हिंदी का, स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा प्रथम सेमेस्टर। देख सकते हैं दोस्तों, कुल अंक 80, आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक दिया जाएगा। प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों आप लोगों को आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। प्रथम सेमेस्टर में आप लोगों को आधुनिक काल के बारे में पढ़ना है। इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 तक आप लोगों को पढ़ना है। तो दोस्तों देख सकते हैं, यूनिट 1 में आप लोगों को क्या पढ़ना है, हिंदी नाटक का विकास पढ़ना है, नाटककार जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ना है। फिर हिंदी 2 में दोस्तों हिंदी उपन्यास का विकास और उपन्यासकार प्रेमचंद के बारे में पढ़ना है। हिंदी इकाई 3 यानी कि यूनिट 3 में दोस्तों हिंदी कहानी का विकास पढ़ना है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में पढ़ना है। फिर इकाई 4 में दोस्तों हिंदी निबंध का विकास और निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पढ़ना है दोस्तों। फिर सेमेस्टर 2 में दोस्तों देख सकते हैं, द्वितीय सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी का। इसमें भी दोस्तों कुल 80 अंक का एक्सटर्नल होगा और इंटरनल होगा दोस्तों 20 अंक का। और इसमें राजभाषा हिंदी के बारे में पढ़ना है सेकंड सेमेस्टर में। इसमें इकाई 1 में आप लोगों को पढ़ना है हिंदी का उद्भव और विकास के बारे में। फिर इकाई 2 के बारे में इकाई 2 में पढ़ना है हिंदी की बोलियां, पूर्व और पश्चिमी हिंदी के बारे में पढ़ना है। इकाई 3 में दोस्तों राष्ट्रीय भाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विवेचना पढ़ना है। और इकाई 4 में दोस्तों देवनागरिक लिपि का विकास और गुण और उसका दोष के बारे में पढ़ना है। इसी प्रकार दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी सेमेस्टर 3 में आप लोगों को आधुनिक हिंदी काव्य के बारे में पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में दोस्तों निराला, भिक्षुक, प्रियतम के बारे में पढ़ना है। इसमें फिर दोस्तों पंत, भारत माता और ताज के बारे में पढ़ना है। फिर यूनिट 2 में दोस्तों दिनकर, परदेसी के बारे में पढ़ना है। इसमें बच्चन, बीते दिन कब आने वाले, ये इसके बारे में पढ़ना है। फिर दोस्तों यूनिट 3 में आप लोगों को भवानी प्रसाद मिश्र, गीत फरसेस, नागार्जुन, सिंदूर, तिकलिक भाल। और दोस्तों यूनिट 4 में धूमिल और मुनामीब और काठवाई, इसके बारे में पढ़ना है। साहित्य धारा, आर्यटेंट, ब्लैक सवन, नई दिल्ली, ये पुस्तक का नाम दिया है दोस्तों। और मार्क्स तो आप जानबे करते हैं, मार्क्स अपडेट आप लोगों को बताया कि मार्क्स विभाजन कैसे करके आप लोग करेंगे। फिर दोस्तों जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी सेमेस्टर 4 आप लोग देख लीजिएगा। एक्सटर्नल 80, इंटरनल 20। इसमें दोस्तों पढ़ना है आप लोगों को हिंदी गद्य साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसमें इकाई 1 में दोस्तों उपन्यास के बारे में पढ़ना है, जैनेन्द्र त्यागपत्र। फिर इकाई 2 में दोस्तों कहानी पढ़ना है, प्रेमचंद्र पूरा पुष की रात, ये जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया गुंडा। फिर यूनिट 3 में दोस्तों निबंध पढ़ना है, हरिशंकर परसाई, समय काटने वाले और हजारी प्रसाद द्विवेदी, अशोक के फूल। फिर यूनिट 4 में दोस्तों संस्मरण और रेखाचित्र, महादेवी वर्मा, सबिया और राम वृक्ष, बेनीपुरी, बुधिया। इसमें पुस्तक का कुछ नाम दिया गया है, ये सब पुस्तक आप लोग लेकर के पढ़ सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों मैंने सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 चारों सेमेस्टर जेनरिक इलेक्टिव पेपर हिंदी का मैंने दोस्तों सिलेबस आप लोगों को बताया।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे। तो यदि अच्छा लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों ये सिलेबस यदि आप लोग पाना चाहते हैं विनोबा भावे का सिलेबस दोस्तों जेनिक इलेक्टिव पेपर का, तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जोहार, जय हिंद दोस्तों।